प्रेज द लॉर्ड। स्तुतिमान महिमा के परमेश्वर को, जिसने आपको और मुझे बनाया, जिसने इस सारे संसार को बनाया, हर एक चीज़ को बनाया, इस संसार की हर एक मनुष्य को बनाया, इस संसार के, उसको मैं महिमा देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ मनुष्य में क्या है। यीशु मसीह कहता है कि मनुष्य में क्या है वह जानता था। यीशु मसीह मनुष्य में क्या है वह जानता था। तो मैं इस विषय में बात करना चाहती हूँ। जब फरोशी और सब बुजुर्ग और सब यीशु मसीह को पूछते थे कि तू किसकी साक्षी देता है, तू अपने विषय में जो काम करता है, जो कार्य करता है, उसके लिए तू किसकी साक्षी देता है। तो यीशु मसीह ने कहा कि मुझे मनुष्य की साक्षी की ज़रूरत नहीं है, मुझे मनुष्य की साक्षी की गवाही की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मनुष्य में क्या है वह जानता था। क्योंकि तो यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर मेरे लिए गवाही देता है, जो मैं काम करता हूँ, जो चमत्कार होते हैं, वो उसकी गवाही है। तो मनुष्य में क्या है, तो मैं सोच में पड़ गई कि प्रभु यीशु ने कहा कि मनुष्य में क्या है वह मैं जानता हूँ। तो ऐसा क्या है मनुष्य में? तो मैंने सोचा चलो बाइबल में देख लेते हैं कि ऐसा क्या है मनुष्य में। तो मनुष्य, अगर मैं सोच रही थी कि अगर एक ग्रुप ऑफ पीपल को, मतलब थोड़े लोगों को अगर शैतान के हाथ में दे दिया जाए, अगर वो लोग अपना अधिकार शैतान को दे देते हैं, अपने ऊपर शैतान को अधिकार दे देते हैं, तो शैतान उन लोगों को किन किन बातों से भरेगा? झूठ से भरेगा, झूठी गवाही से भरेगा, खून करने के लिए उकसाएगा, व्यभिचार करने के लिए, फिर मुकर जाने के लिए, झगड़ा करने के लिए, मर्डर करने के लिए। किन बातों से वो नहीं भरेगा? जो पवित्र शास्त्र में जो जो पाप लिखे हैं वो सबसे वो भर देगा, अगर वो लोग अधिकार अपने ऊपर उनको, शैतान को देते हैं। तो यहाँ पे तो ऐसा लिखा है कि सबने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा के संबंध में अधूरे हैं। सबने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा के संबंध में अधूरे हैं। तो सबने कुछ ना कुछ, कोई ना कोई गुनाह किया है। सबने अपने ऊपर शैतान को अधिकार दे ही दिया है। कोई भी ऐसा नहीं बचा कि जिसने नहीं दिया। आदम ने और हवा ने सबसे पहले किया, फिर काइन ने अपने पर अधिकार दिया और हाबिल को मार दिया जलन के कारण, क्योंकि शैतान ने उसे जलन से भर दिया था। तो मैं कहना चाहती हूँ कि इस वजह से यीशु मसीह ने कहा होगा कि मनुष्य में क्या है वो मुझे मालूम है, इसलिए मैं उसकी साक्षी नहीं चाहता। मनुष्य में यह है कि उसका मन जड़ हो जाता है, फिर फरोशियों की तरह वो ढोंग करते हैं, सच को छुपा देते हैं और झूठ दिखाते हैं, क्योंकि उन्हें मनुष्य की प्रशंसा चाहिए होती है, कि मनुष्य उनको वाह वाह करे, मनुष्य उनको ऊंचे पद पर चढ़ाए। उन सब बातों के लिए वो लोग ये करते हैं। तो मैं ये बात बताना चाहती हूँ, जब पतरस ने यीशु मसीह को कहा, पतरस ने
जब यीशु मसीह ने उनसे कहा कि भाई अब फरोशियों के हाथों, वडीलों के हाथों मैं दुख पहुंचाया जाऊंगा, और अपने मृत्यु के बारे में जब बताने लगे यीशु मसीह, तब पतरस ने एक तरफ ले जाके यीशु मसीह को धमकाया कि नहीं नहीं प्रभु, तुम्हारे साथ ऐसा होना नहीं चाहिए, तुम्हारे साथ ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन और आगे हम जाएंगे। तो यीशु मसीह ने कहा कि शैतान मेरे पीछे जा। क्या कहा? शैतान मेरे पीछे जा। और फिर पतरस से कहा कि तू परमेश्वर की बातों पर नज़र नहीं है तेरी, पर तेरी नज़र मनुष्य की बातों पर है। किसकी बातों पर है? मनुष्य की बातों पर है। तो पतरस को यीशु मसीह ने डांटा, और क्या कह के डांटा? शैतान मेरे पीछे हो जा, क्योंकि तू मुझे ठोकर रूप है। क्या बोला पतरस को? तेरी बातें मुझे ठोकर रूप है। तो ठोकर कहाँ से आती है? तो यीशु मसीह ने पहले भी बताया था हमें कि ठोकर कहाँ से आती है। ठोकर आती है खुद से। खुद से ठोकर ऐसे आती है कि जैसे यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम्हारा हाथ ठोकर खिलाए तो उसे निकाल के फेंक दो। तुम्हारी आँख अगर ठोकर दिलाए तो उसे निकाल के फेंक दो। तुम्हारा पैर अगर ठोकर दिलाए तो उसे निकाल के फेंक दो, क्योंकि इंसान के अंदर से ही ठोकर आती है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ है वो खाने से या अशुद्धता से मनुष्य को नुकसान नहीं होता, पर नुकसान होता है कि जो बातें अंदर से आती है। तो अंदर से क्या आता है? तो व्यभिचार आता है, जो मनुष्य के मन में से जो आता है, जो बातें हैं, लोभ आता है, व्यभिचार आता है, जो कुछ पाप आता है, झूठ बोलना आता है, जो कुछ होता है उससे मनुष्य को नुकसान होता है। तो खुद से ठोकर आती है, मनुष्य को खुद से क्या आता है? ठोकर आती है, और दूसरों से भी ठोकर आती है। जैसे यीशु मसीह को ठोकर दिलाने के लिए पतरस बोला कि नहीं नहीं प्रभु, तुम्हारे साथ ऐसा न हो। नहीं नहीं प्रभु, तेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। परमेश्वर की योजना से यीशु मसीह को दूसरा ही कुछ दिखा रहा था पतरस, लेकिन यीशु मसीह जानता था कि परमेश्वर की योजना क्या है उसके लिए, कि उसे सहना है और वजस्तंभ पे, क्रॉस पे उसको मृत्यु सहनी है और फिर तीसरे दिन जी उठना है। वो परमेश्वर की योजना थी, लेकिन पतरस कुछ और ही दिखा रहा था। तो मनुष्य की ओर से भी ठोकर आती है, और इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं जिस मनुष्य ठोकर आनी तो है, ठोकर तो आनी ही है, लेकिन जिस मनुष्य से आती है उस मनुष्य को अपने गले में चक्की का पाट बांध के गहरे समुद्र में गिर जाना चाहिए, डूब जाना चाहिए, मर जाना चाहिए। ये ठोकर दूसरों को जो चलना चाहते हैं, ईश्वर के पीछे जो जाना चाहते हैं, उनको ठोकर दिलाते हैं। तो इस तरह से मनुष्य में क्या है? तो मनुष्य में ये सब बातें हैं। तो मनुष्य ऐसा भी है कि मनुष्य बदल जाता है। ऐसा लिखा है वचन में कि परमेश्वर मनुष्य नहीं जो बदल जाए। परमेश्वर क्या है? मनुष्य नहीं जो बदल जाए। तो मैं इसके बारे में बताना चाहती हूँ कि हम बदल जाते हैं। हम कोई बात करते हैं ना कि आज ये करेंगे, लेकिन हम वो करते नहीं। हमको बदलने में एक सेकंड भी नहीं लगता। हमको पहले हाँ बोलने में और ना बोलने में एक सेकंड भी नहीं, वो हम बदल जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। इसीलिए जब यरोबाम ने दो मूर्तियाँ खड़ी की थी और वेदी बांधी थी और उसमें यज्ञ चढ़ा रहा था, तब एक प्रबोधक ने आके कहा कि तुम्हारी ये मूर्तियाँ भी नहीं रहेगी और ये जो यज्ञ चढ़ा रहे हो ये भी नहीं होगा। और उसने हाथ
लंबा करके कहा कि उसको पकड़ो, उसके सैनिकों को। तो वो जब उसने हाथ लंबा किया तो उसका हाथ सूख गया, पूरा सूख गया, पूरा जैसे मर गया। लेकिन फिर उसने उसी प्रबोधक से विनती की कि मेरे हाथ को ठीक करने के लिए तू प्रार्थना कर, और उसने प्रार्थना किया। और जब वो प्रबोधक आगे गया और आगे जाके उसने दूसरे एक झूठे प्रबोधक ने आके कहा कि नहीं, तू यहाँ पे आके आ, मेरे घर पे आ और खा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है। जबकि पहले परमेश्वर ने कहा था कि तुझे रुकना नहीं है, तुझे खाना नहीं, तुझे पानी भी नहीं पीना, सीधे सीधे वापस आना है। लेकिन जब उसने ये कहा तो उसके साथ चला गया। लेकिन वो परमेश्वर को, उसको अच्छी तरह से पहचान नहीं थी उसको परमेश्वर की, क्योंकि परमेश्वर कभी बदलता नहीं है, वो बदल नहीं जाता। एक बार ये कहेगा, दूसरी बार कुछ और कहेगा, तीसरी बार कुछ और कहेगा। वो हमारी तरह नहीं है, वो परमेश्वर हमारी तरह नहीं है। तो जो उसने कहा था उस बात पे वो न टिका रहा। वो प्रबोधक, वो झूठे प्रबोधक के पास चला गया, और फिर वो बाद में जंगल में गया और उसको सिंह ने फाड़ खाया। तो सिंह एक जैसे शैतान के रूप में बताते हैं कि गाजनार सिंह की तरह आएगा और फाड़ खाएगा, किसी को भी ढूंढता है और फाड़ खाता है। तो जब हम डिसर्न नहीं कर पाते, जब हम पहचान नहीं पाते कि परमेश्वर की आवाज़ कौन सी है, शैतान की आवाज़, फ़र्क नहीं कर पाते, तो ऐसा भी होता है। तो उस प्रबोधक के साथ ऐसा हुआ। और मनुष्य में बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाइबल में लिखी है, जो आप भी पढ़ सकते हैं, और मैं भी पढ़ के ये जाना है कि यह बातें मनुष्य में है। तो और यह बातें होने के बावजूद भी हम मनुष्य में प्रशंसा चाहते हैं, जबकि यीशु मसीह कहता है कि अगर तुम्हारी प्रशंसा करे, क्योंकि पहले के ज़माने के जो झूठे प्रबोधक थे उनकी भी प्रशंसा करते थे, उनकी भी बढ़ाई करते थे, क्योंकि वो अच्छा अच्छा बोलते थे, इसलिए उनकी बढ़ाई करते थे। लेकिन जो सच बोलते हैं उनकी बढ़ाई नहीं होती, उनको तो मार पड़ता है, उनको उन पे पथराव होता है, उनको परसिक्यूशन आता है, उनका सताव होता है, ये सब होता है। तो मनुष्य में ये सब बातें हैं। तो जब ऐसा होता है, सताव होता है, ये सब कुछ होता है, तो एक बार मैं बैठी थी और मैं सोच रही थी, कुछ ऐसा ही सोच रही थी कि मनुष्य मेरी प्रशंसा करे, वो कहे कि वाह 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 वाह। लेकिन तभी पवित्र आत्मा ने कहा मुझे कि तू मनुष्य में महिमा मत ढूंढ, मनुष्य में महिमा मत ढूंढ। और यीशु मसीह ने भी कभी भी महिमा नहीं ढूंढा है मनुष्य में। उसने जो सच था वो बोला, सब ने विरोध किया, सब उस पे पथराव करने के लिए खड़े हो जाते थे, सब उसको मार डालने के लिए ढूंढते फिरते थे, सब उसका हमेशा विरोध करते थे। लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के पास, जो परमेश्वर उसे दिखाता था, जो बताता था, जो कहता था, वही करता था। वो कभी मनुष्य की प्रशंसा के पीछे नहीं गया। लेकिन हाँ, वो परमेश्वर की प्रशंसा ज़रूर चाहता था, और परमेश्वर ने उसकी प्रशंसा की, यह मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे प्रसन्न हूँ। तो मैं यह बातें कहना चाहती हूँ। आई होप कि पवित्र आत्मा आपको यह बातें समझाए। तो जिसकी वजह से हम ऊंचा दर्जा चाहते हैं, मनुष्य में मान चाहते हैं, और इसके लिए हमें कई बार झगड़े भी होते हैं, तो ये सब मत कीजिए। मनुष्य के आगे अपना ऊंचा स्थान बनाने की कोशिश में ना रहिए, पर परमेश्वर को प्रसन्न करें, जो सबसे मेन है हमारी ज़िंदगी में, जो वही है जिसने हमें सांसें दी है,
जिसने हमें प्यार किया है, जिसने हमारे लिए अपने पुत्र को दे दिया, यीशु मसीह को, एक लौते पुत्र को दे दिया, दुख उठाने के लिए यहाँ पे भेज दिया, हमें बचाने के लिए। तो मेरा कहना यह है कि आप परमेश्वर से प्यार करें, परमेश्वर की प्रशंसा चाहे, और सब कुछ अपने जीवन में करें वो परमेश्वर के लिए, प्रथम स्थान उसको दे। परमेश्वर की आज्ञा है हमारे, यही मैं आपसे विनती करती हूँ। मुझे इतना सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इतना अच्छा नहीं बोल पाती हूँ, लेकिन मैं फिर भी परमेश्वर की महिमा करना चाहती हूँ। फिर भी मैं बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर क्या है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। थैंक यू।